देखिए, ममता बनर्जी ना बौखला चुकी है और अभिषेक बनर्जी, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो इतना बड़ा देश में कोयला घोटाला किया और आप ईडी के घेरे में हैं, आप सीबीआई के घेरे में हैं, आपके ऊपर इतनी जांच चली हुई है। आप बनते हो कि मतलब बहुत बड़े नेता हो, अभी आप बच्चे हो मोदी जी के सामने, अभी आप बच्चे हो। शेर जब दहाड़ता है ना तो आप जैसे चूहे बिल्ली सब पता नहीं किधर किधर भाग जाते हैं जब शेर दहाड़ता है। तो देखिए, मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ममता बनर्जी बंगाल का नाश कर चुकी हैं, बंगाल में त्राही त्राही मचा रही हैं और कास्ट करके रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए मैं देश की अपनी राष्ट्रपति जी से मैं जो है अपील करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बर्बादी की हुई है और ममता बनर्जी को तो कोई काम नहीं है, कभी केजरीवाल से मिलना है, कभी नीतीश कुमार जी से मिलना है। सारा खर्चा तो सरकार का जाता है ना। केजरीवाल तो न दीन में न दुनिया में, वो क्या करेंगे। वो कल कह रहे थे, मैं उनका बयान सुन रहा था कि मैं पानी दूंगा, मैं बिजली दूंगा। अरे दिल्ली को तो बिजली पानी दे लो पहले, आप बाकी देशों को तो जब दोगे। आओ दिल्ली में, मैं तो 50 बार आपसे बोल चुका हूं, दिखाता हूं मैं गंदा पानी जा रहा है नाली का। इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार जी को अलग बनना है, राहुल गांधी को अलग प्रधानमंत्री बनना है। तो ये प्रधानमंत्री के सपने में हमारे मोदी जी को बदनाम करते हैं और मैं कहता हूं कि जितना अच्छा देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। सर, पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत के चुनावों से पहले हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां तैनात किया जाना चाहिए, पर आज जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आज अभिषेक बनर्जी ने भी ये कहा है कि बीजेपी सुरक्षा बल लगाकर जीतना चाहती है, पर जनता जानती है कि ये बाहर की पार्टी है। कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। क्या लग रहा है सर, क्या कहेंगे ममता बनर्जी जिस तरीके से कोर्ट पहुंची हैं और याचिका लगाई गई है? देखिए, ममता बनर्जी ना बौखला चुकी है और अभिषेक बनर्जी, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो इतना बड़ा देश में कोयला घोटाला किया और आप ईडी के घेरे में हैं, आप सीबीआई के घेरे में हैं, आपके ऊपर इतनी जांच चली हुई है। और ममता बनर्जी, आज आपको कोर्ट याद आ रहा है और आप बोल रही हो कि बीजेपी हमारी मतलब जो है बाहर की पार्टी है। तो इसका मतलब आप देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ रोहिंग्यों का इस्तेमाल करेंगी क्या, और खाली वहाँ के लोकल मुसलमानों का इस्तेमाल करोगी? पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री बनोगी आप, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नहीं बनोगी। पूरा देश अगर चाहेगा, पूरे देश की जनता, इस जन्म में तो नहीं, खैर ये तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले सकती हो। इस जन्म में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही नगर निकाय की चुनाव की बात, तो इस समय बंगाल की जनता जान चुकी है कि आप कितना घोटाला करती हो। आपके जो एमएलए एमपी हैं, जो कुछ एमपीओ को मैं भी जानता हूं, और कुछ आपके एमपीओ ने, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, मेरे पास प्रूफ है आपके एमपीओ का। आपके एमपीओ ने हमारे से चंदा लिया, मेरे से चंदा लिया और झूठ बोल करके उन लोगों ने मेरे से चंदा लिया और वापसी भी नहीं दिया। आपके एमपी जितना घोटाला दिल्ली में बैठ करके करते हैं, अपने मकानों को किराए पे देते हैं, अपने लोगों को बेचते हैं, और आपके ऑफिस तक आपके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका नाम भी मैं खोल दूंगा अगर अगली आप मेरे से बहस करना चाहें। और आपके एमपी जो मेरी ये न्यूज़ देख रहे हैं वो समझ जाएंगे, वो लोगों से चंदा लेते हैं, दिल्ली से काम कराने का पैसा उगाते हैं। आपको पता है, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से, और आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती हो। इस बार आपके एमपी भी नहीं आएंगे, वो लोग भी नहीं आएंगे। वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके जो दिल्ली में बैठ के धंधा करते हैं, एक मेडिकल लेटर लिखने के लिए भी वो 2-2, 5-5 हज़ार रुपये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं। और आप सपना देख रही हैं कि देश की प्रधानमंत्री मैं बनूंगी। आप जिंदगी में इस जन्म में तो सारी विपक्षी पार्टी भूल जाओ कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा सिवाय नरेंद्र मोदी जी के। 2024 में देश ने ठान लिया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब मोदी जी को प्यार करते हैं। आप सब, आपको सब एक्सपोज हो चुके हो कि आपने मुसलमानों के साथ क्या किया। आप क्यों मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को अपने यहाँ इकट्ठा करती हो? क्योंकि वोट के कारण देश में चाहे कुछ भी बवाल हो जाए, आपके बंगाल में कुछ भी बवाल हो जाए, लेकिन आपको बंगाल से मतलब है और रोहिंग्या मुसलमानों से मतलब है। सर, इसी के साथ अगर पहले ही हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में हिंसाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और ये मंजर हमने कई सालों से देखा है कि जब भी नामांकन होते हैं, चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल में इसी तरीके की हिंसाएं देखी जाती हैं। लोगों के घरों को जला दिया जाता है, बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है। और आज अगर पंचायत चुनाव से पहले हाई कोर्ट की तरफ से सुरक्षा यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बल को वहाँ तैनात करने की बात की गई है, तो ममता बनर्जी को इतनी बौखलाहट क्यों है, इतना डर क्यों है सुरक्षा यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों से? यहाँ तक कि इनके नेता ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर यातनाएं करते हैं ये सुरक्षा केंद्रीय बल वाले।
कोई यात्रा नहीं करते हैं, इनको घबराहट है। ये बौखला चुकी हैं देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से, क्योंकि अब जनता उन्हें बहुत प्यार कर रही है बंगाल में, और हर जगह पूरे देश में उनका चर्चा है, डंका बज रहा है, और देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बज रहा है मोदी जी का। तो इन लोगों की बौखलाहट सामने आ रही है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे सारा विपक्ष हो, ये सब बौखला चुके हैं। और अपने गिरेबान में झांक के देखो कि आपने देश के लोगों के साथ क्या किया है। अरे आपके तुच्छ सांसद जिनको 2-2 हज़ार वोटों से जीत करके वो दिल्ली में आकर के बैठते हैं, 2500 वोटों से वो जीतते हैं, उसके बाद वो लोगों के अगर कोई काम के लिए जाता है तो वो पैसे मांगते हैं। ऐसे सांसदों को तो आपने अपनी भर्ती कर रखा है जो 5,000 रुपये भी नहीं छोड़ते, 2 लाख रुपये भी नहीं छोड़ते। तो आपने ऐसे सांसदों को बढ़ावा दे रखा है, और आप ख्वाब देख रही हैं प्रधानमंत्री के। आपके वो सांसद भी इस बार चुनाव हारेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा बल हमारी सुरक्षा के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आप उल्लंघन करने वाले कौन होते हो? और अभिषेक अपने गिरेबान में झांको पहले। आप बनते हो कि मतलब बहुत बड़े नेता हो, अभी आप बच्चे हो मोदी जी के सामने, अभी आप बच्चे हो। शेर जब दहाड़ता है ना तो आप जैसे चूहे बिल्ली सब पता नहीं किधर किधर भाग जाते हैं जब शेर दहाड़ता है। तो जिस दिन मोदी जी दहाड़ेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जमानत जब्त हो गई, सबकी आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और इस बार आप इसलिए घबरा रहे हो, सुरक्षा बल आपको, जो आप आतंक फैलाते हो, जो आप लड़ाई झगड़ा करते हो, वो नहीं करने देगा। सुरक्षा बल इस समय बहुत ज़्यादा हमारा देश की सुरक्षा कर रहा है। सर, इसी के साथ अगर ध्यान दिया जाए तो एक तरफ जो है ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हालात खराब है तो सीपीएम के टाइम पे क्या होता था, वहीं दूसरी तरफ अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जो आम जनता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान दिया जाए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ममता बनर्जी बंगाल का नाश कर चुकी हैं, बंगाल में त्राही मचा रही हैं, और कास्ट करके रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए मैं देश की अपनी राष्ट्रपति जी से मैं जो है अपील करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है, बहुत ज़्यादा बर्बादी की हुई है। और ममता बनर्जी को तो कोई काम नहीं है, कभी केजरीवाल से मिलना है, कभी नीतीश कुमार जी से मिलना है। सारा खर्चा तो सरकार का जाता है ना, आप जहाँ भी जाती हैं उसका खर्चा सरकार का, पब्लिक का जो टैक्स भरते हैं, आप थोड़ी कमा के देती हो। जो हमारा खर्चा होता है वो खर्चा पूरे देश का होता है। उस खर्चे में आप कभी केजरीवाल जी से मिलते हो, आप कभी किसी से मिलती हो। केजरीवाल तो ना दीन में ना दुनिया में, वो क्या करेंगे? वो कल कह रहे थे, मैं उनका बयान सुन रहा था कि मैं पानी दूंगा, मैं बिजली दूंगा। अरे दिल्ली को तो बिजली पानी दे लो पहले आप, बाकी देशों को तो जब दोगे। आओ दिल्ली में, मैं तो 50 बार आपसे बोल चुका हूं, दिखाता हूं मैं, गंदा पानी जा रहा है नाली का, पीने के लोग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। आप क्या बंगाल को सुधारोगे या क्या ममता बनर्जी सुधारेंगी? इस देश में यकीन मानो, देश में अब आप नाराज हो या भले हो, आप 2024 में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, और जब शेर दहाड़ेगा तो कोई भी चूहा बिल्ली नजर नहीं आएगा आप में से। आप मुश्किल से 20 सीट बांट लो, सारा विपक्ष 20 सीटें, 380 सीटें हम ला रहे हैं। 380 सीटें नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे और उनके कार्य के नाम पर आ रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी पंचायत चुनावों को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा उस सर्वे को, जिसमें अभी केंद्र सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाली गई, जिसमें यानी कि एक सर्वे डाला गया जिसमें कहा गया कि यूसीसी पर जनता की क्या राय है, तो उसे भी चुनाव से जोड़ते हुए कहा जा रहा है कि ये चुनावों को लेकर स्टंट है केंद्र सरकार का। देखिए, केंद्र सरकार, मोदी जी चाहे कितना ही अच्छा काम कर लें, अमित शाह जी कितना ही अच्छा काम कर लें, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियों को, खास करके ममता बनर्जी को, इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है। नीतीश कुमार जी को अलग बनना है, राहुल गांधी को अलग प्रधानमंत्री बनना है। तो ये प्रधानमंत्री के सपने में हमारे मोदी जी को बदनाम करते हैं। और मैं कहता हूं कि जितना अच्छा देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।